अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तख्लीक, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, इनसाइट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ताकि आप अपना हलाल का कमाया हुआ पैसा महफूज जगह पे लगा सकें। आज आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ लेजेंड 46 के अंदर, जो हमारे प्रोजेक्ट की साइट है। लेजेंड 46 मौजूद है फैसल हिल्स के ए ब्लॉक सिविक सेंटर में, और हमारे लास्ट विजिट से लेके अब तक फैसल हिल्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो चुका है, जो कि इन्होंने 2 महीने पहले इसका इफ्तिताह किया था। हॉस्पिटल पे काम स्टार्ट हो चुका है और अब देखा देखी ये 100 बेड का अस्पताल बन जाएगा और हमारे इस एरिया में ज़बरदस्त कहमा कहमी हो जाएगी। इसके साथ ए ब्लॉक के बिल्कुल साथ प्राइम ब्लॉक का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। उससे भी लोगों का एक नया इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। और क्योंकि ये सिविक सेंटर ए ब्लॉक बिल्कुल इसके डाउनटाउन है, और यहाँ पे आप एक्टिविटी देख सकते हैं। ड्रोन से भी आप देखें, आर्क बन चुकी है, जामा मस्जिद अली कंप्लीशन के करीब है, और यहाँ पे आपको इर्द गिर्द काफ़ी बिल्डिंग्स कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो बड़ा एक ज़बरदस्त व्यू बन रहा है। अब हम आते हैं वापस अपनी बिल्डिंग के ऊपर कि हमारे यहाँ पर क्या अपडेट्स लास्ट टाइम से लेके अब तक क्या काम हुआ है, उसका मैं आपको विजिट कराऊंगा और आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अभी हमारा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है और किन फिनिशिंग के ऊपर किस चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फिनिशिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और बड़ी स्पीड से काम जारी है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे, हम 2nd फ्लोर का प्लस्तर चल रहा था और 3rd फ्लोर की चुनाई चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2nd फ्लोर का प्लस्तर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो वहाँ पे दरवाज़ों की चुगाटें हैं वो हमने लकड़ी की चूज़ की हैं, वो बन चुकी हैं, वो फिट हो चुकी हैं। सिमिलरली मैं आपको दिखाऊंगा कि 2nd फ्लोर पे फिनिशिंग के बाद कैसी लुक आता है। अभी जिस हालत में 3rd फ्लोर है, इसी हालत में हमारे पास पहले 2nd फ्लोर था। अब लेकिन प्लस्तर होने के बाद और चुगाटों के इंस्टॉलेशन के बाद वो एक ज़बरदस्त लुक पेश कर रहा है। आए आपको लेके चलते हैं। आए जी, आपको 2 बेड का हमारा टूर कराते हैं, क्योंकि हमारा ये 2nd फ्लोर जो है ना, वो अपार्टमेंट्स का वो तैयार हो गया हुआ है। आई थॉट कि मैं अपने व्यूअर्स को हम 2 बेड का बताएं कि अब क्योंकि इसकी फिनिशिंग लुक निकल आई है, प्लस्तर हो गया। लास्ट टाइम तक प्लस्तर नहीं हुआ था, अब इसका देखिए प्लस्तर हो गया, चुगाटें लग गई हैं। नेक्स्ट वुड का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए 2 बेड का जो बैल्कनी का रूम है, इसका कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी आई है। सामने कितना ज़बरदस्त बैल्कनी का इसका व्यू आ रहा है, और एक आपको एग्जैक्टली आइडिया हो रहा है कि आपका रूम कैसा होगा। वॉशरूम, बैल्कनी, जहाँ आप बैठ के अपना इंजॉय कर सकते हैं। और लाइट इतनी यहाँ पे ज़बरदस्त है कि आपको दिन में इसमें यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा आप साथ आएँ तो मैं आपको बाकी भी टूर करा देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास अब 2 बेड का जो है वो लाउंज है, और ये इसका OTS है, ओवर द स्काई, ताकि खुली हवा के लिए वेंटिलेशन का सारा सिस्टम मौजूद रहे सबके लिए, जहाँ पे विंडो नहीं भी है। एक स्पेशियस लाउंज है। ये इसका किचन है, और यहाँ पे अभी अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा रूम है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा ये भी मुकम्मल तैयार हो चुका हुआ है। तो अभी आपको टूर देते हैं कि बाकी अपार्टमेंट्स भी जो रेडी हुए हैं प्लस्तर के बाद वो कैसी लुक दे रहे हैं। तो आपको कंप्लीट एक आइडिया हो जाएगा कि अपार्टमेंट चुनाई के बाद और प्लस्तर के बाद कितनी ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं। हमारा 1 बेड अपार्टमेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, खाली बेडरूम नहीं है, इसमें प्रॉपर एक लाउंज भी है। इस साइड पे इसकी किचनेट बनेगी। ये इसका OTS है, ताकि वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर निज़ाम रहे। और अब हम रूम की तरफ चलते हैं। ये हमारे 1 बेडरूम अपार्टमेंट का बेड है। यहाँ पर इसकी वार्डरोब वगैरह बनेगी। प्रॉपर रूम आप देख सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि प्लस्तर के बाद इसकी अच्छी एक शक्ल निकल आई है। और ये इस तरफ इसका वॉशरूम है, ये भी रेडी है। ये हमारा 2 बेड अपार्टमेंट है, जो कि बड़े साइज़ का है, और 2nd फ्लोर पे ये भी रेडी हो गया। इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी क्या लुक आई है। ये हमारा 2 बेड का बड़ा साइज़ है, उसकी मेन एंट्रेंस है, इसका लाउंज है, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त स्पेशियस लाउंज है। एंट्रेंस के साथ ही OTS है, यहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम रहेगा। ये इसका लाउंज है, ये इसका किचन है, ठीक है। अब हम रूम्स की तरफ चलते हैं। ये देखते जाएं कि जहाँ भी दरवाजे रेडी हुए हैं, ये पूरे फ्लोर पे और सारे अपार्टमेंट्स पे दरवाज़ों के ऊपर चुगाटें लग गई हैं। ये वाला कमरा भी रेडी है, आप इसका लुक देख सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो रहा होगा कि कितनी स्पेशियस लुक देता है। ये इसका बेस्ट पार्ट है, इसकी बैल्कनी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना ज़बरदस्त व्यू है। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बैठ के कैसा व्यू आता है। सर, इसकी खूबसूरत ज़बरदस्त आर्क, उसके बाद उसके बिल्कुल पीछे मस्जिद अली नज़र आ रही है, और बिल्कुल इस तरफ से अगर आप आगे देखें तो मुझे मेरे जाने पार्क नज़र आ रहा है, और इधर मुझे कम्युनिटी हॉल नज़र आ रहा है। डाउनटाउन में आपको ऐसी जगह पर अपार्टमेंट मिले तो और क्या चाहिए। और आपकी बैक साइड पे हॉस्पिटल भी होगा। ये सिमिलरली ये हमारा 2nd बेड का दूसरा बेडरूम है। साइज़ आप देख सकते हैं, अच्छा खासा साइज़ है, और क्या ज़बरदस्त लुक दे रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो प्लस्तर ना होने की वजह से थोड़ी सी रफ लुक थी। अब आप खुद देख सकते हैं कितनी फिनिश लुक आ रही है और एक अपनी शक्ल निकालेगी। ये इसका एक अच्छी साइज़ का वॉशरूम है, ये भी आपको नज़र आ रहा है।
और बिल्कुल जिस तरह साथ वाले रूम में आपको दिखाया था, सेम इसी रूम से आप वो सारे व्यूज़ बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे 3 फ्लोर्स की मार्बल की फ्लोरिंग भी हो चुकी है, तो ये एक ज़बरदस्त प्रोग्रेस हमने अचीव किया पिछले 1-2 माह में। अभी मैं मौजूद हूँ 3rd फ्लोर पे, और 3rd फ्लोर पे इस टाइम पे प्लस्तर का काम चल रहा है। प्लस्तर से पहले ही जो होना ज़रूरी होता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक पाइप्स की डक्टिंग होनी होती है और चौगाठों की फिटिंग होती है। चौगाठें हमने ख़ास तौर पर लकड़ी की चूज़ की हैं, लोहे की नहीं की, क्योंकि ये एक अच्छा ज़बरदस्त एस्थेटिक लुक पेश करती है और इसके डिज़ाइन और खूबसूरती में इजाफा करती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ हमारे 4थे फ्लोर पे, और आप देख सकते हैं कि पीछे बड़ी स्पीड से चुनाई का काम हो रहा है। और आपने देखा होगा कि मैं नीचे से आपको लेके आया, 2nd फ्लोर दिखाया, उस पर जो काम होता हुआ नज़र आया। फिर 3rd फ्लोर पे और काम हो रहा था, और अब ये 4था फ्लोर है, फिर चुनाई का काम हो रहा है, और इसके बाद ऊपर सिर्फ 1 फ्लोर रह गया। इसके बाद इसका चुनाई और प्लस्तर का काम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमने 3 फ्लोर्स के नीचे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड फ्लोर की मार्बल की फ्लोरिंग भी कर दी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी फिनिशिंग की डेट बहुत करीब है, और मार्केट में जो मर्जी हो रहा हो, हम अपने टाइमलाइन या क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स से जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है, उनको टाइम पे उनकी चीज़ को हैंड ओवर किया जाए, ताकि हमारे क्लाइंट्स जो हैं या तो उसको रेंट पे लगा के रेंटल वैल्यू ले सकें, या मार्केट में सेल करके उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि ईद से पहले हमने ये फ्लोर ख़त्म करना है, इस फ्लोर की सारी चुनाई मुकम्मल करना है, और फिर हमारे पास लास्ट सिर्फ 1 फ्लोर रह जाएगा। उसकी चुनाई और प्लस्तर का काम चंद हफ्तों की बात है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि हम इसकी इलेक्ट्रिक केबल्स के ऊपर और सीलिंग के ऊपर काम करेंगे, और जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, उन लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने रह गए हैं इसकी कंप्लीशन में, और जैसे जैसे कंप्लीशन की तरफ ये प्रोजेक्ट बढ़ता जा रहा है, इसकी वैल्यू में भी इजाफा होता जा रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा और इसको हैंड ओवर किया जाएगा, क्लाइंट्स को उनकी इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को आएगा। अगर आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी क्यूरी हो या आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हो, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें और ज़रूर इस नादिर मौके से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।